हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में पेट 2023 के रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने। इस वीडियो में भी 29 अक्टूबर 23 का रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, बरखा एंड चंद्रेश आर सिबलिंग्स। मनीष हैज़ 2 चिल्ड्रेन एंड ही इज सन ऑफ सुरेश हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ हंसा। हंसा हैज़ ओनली 1 सन। चंद्रेश इज नॉट सन इन लॉ ऑफ सुरेश। हाउ बरखा इज रिलेटेड टू सुरेश। सबसे पहले इसमें गिवन है कि मनीष के जो फादर हैं वो सुरेश हैं और मनीष के 2 चिल्ड्रंस हैं। एक उसमें से तो चंद्रेश है और दूसरा नहीं पता है। तो चंद्रेश जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, बरखा और चंद्रेश दोनों सिबलिंग्स हैं। अगर चंद्रेश की ये चंद्रेश जो है सुरेश का ग्रैंड सन है, तो बरखा भी जो चंद्रेश की ग्रैंड डॉटर होगी और बरखा का रिलेशन पूछा गया है सुरेश के साथ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन सब में से हमें ऑड नंबर बताना है। अगर हम इसमें डिजिट्स का सम करेंगे 4 + 2 + 5 11 हो जाएगा। 7 + 2 + 1 + 1 तो 11 होगा और 6 + 2 + 3 ये भी 11 होगा। और लेकिन ये जब हम सम करेंगे तो ये 12 के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑड वन पूछा गया है। हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन के बेसिस पे हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। सम ट्रेन्स आर रोड्स, नो रोड इज जंगल, ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स। कंक्लूजन है, सम ट्रेन्स आर फ्लावर्स, सम ट्रेन्स आर जंगल्स, सम फ्लावर्स आर ट्रेन्स एंड नो रोड इज फ्लावर्स। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वही करेक्ट आंसर है, इसलिए डी में ऑप्शन नंबर 4 दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर है नो रोड इज फ्लावर। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन ध्यान से देख के आप लोग इसे आंसर नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल। हमको ये बताना 2001 के अप्रैल में कौन से डेट को वेंसडे होगा। तो सबसे पहले हम 2000 ईयर में हम ऑड नंबर फाइंड करेंगे, ऑड डेज। तो जिसमें 2000 में कोई ऑड नंबर नहीं होता है, ऑड डेज। 2001 के जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं और 1 के फेब में 0 ऑड डेज और 2001 के मार्च में 3 ऑड डेज। एक्चुअली में हमको जनवरी से लेके अप्रैल तक ही फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने जनवरी से अप्रैल तक कर लिया। 1 अप्रैल 2001 को अगर संडे है तो +3 करेंगे तो मतलब 4 अप्रैल को वेंसडे पड़ेगा। तो 4 से फिर 11th और 18th तो 25th मतलब वेंसडे का डे होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये ऑप्शन एकदम सेम डेट्स दे रखा है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइस करेक्टली डिपेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 स्टेटमेंट्स। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद ऑप्शन में बताना कौन किसका कॉज है, कौन किसका इफेक्ट है। लिखा है, बजटरी एलोकेशंस फॉर बिल्डिंग अ बेटर रेलवे नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग न्यू रेलवे लाइन्स हैज इंक्रीज्ड। ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट है। देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑप्टिंग फॉर एयर ट्रेवल। ये सेकेंड ऑप्शन है। हमको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, या दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं या दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो हमको ये आंसर नंबर लास्ट 4th जो है, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट सम कॉमन कॉजेज, कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये किसी कॉमन कॉजेज के दोनों एक इफेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 minutes in 24 hours. What will be the true time when the clock indicates 1 PM on the following days? हमको पहली बात तो ये देखना है कि जो 8 AM से लेके नेक्स्ट डे 8 AM तक 24 आवर्स होगा और 8 PM पे तो रुकना नहीं। यहाँ पे 1 PM तक की बात की गई है कि 8 AM से यहाँ पे नेक्स्ट डे 1 PM पे। तो अगर 8 AM से फिर 1 PM तक होगा टाइम तो यहाँ 5 आवर्स और ऐड होगा, तो टोटल 29 आवर्स हो जाएगा। तो हमें ये बताना है 29 आवर्स जब होगा नेक्स्ट डे तो टाइमिंग मतलब कितना एक्स्ट्रा 28 आवर्स 48 मिनट मतलब कितना टाइमिंग होगा। यहाँ से टोटल 29 आवर्स हो गया तो 24 आवर्स हो गया प्लस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रखा है। नॉर्मल घड़ी में वो 24 आवर्स होगा, तो 24 आवर्स और अगर हम मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो 10/60 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये हम 6 24 सा करेंगे 124 144
प्लस 10 करेंगे 1 करेंगे तो 145/6 आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स। अगर हमें 1 घंटे का टाइम निकालना है तो 24/145 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 1 आवर में नहीं, हमें 29 आवर्स में निकालना है तो 29 आवर्स करेंगे तो 24/145 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9। ये 29 1 जा 29, 29 5 जा 145। इसको बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 144/5 हो जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करके देखें 28 आवर्स 4/5 मिनट, 4/5 का मतलब 48 मिनट। तो इसका आंसर जो है डी करेक्ट है, 48 मिनट पास्ट 12 आवर्स। If the words are arranged accordingly to the dictionary, what will be come in the second place from the last? Second place from the last से सारे ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा सेकंड प्लेस पे आएगा। हमें अगर देखें तो SPAS जो है सब में कॉमन है। उसके बाद हमारे पास जो ये वर्ड है मतलब T और T इन 3 वर्ड्स में कॉमन है, बाकी 2 में M दे रखा है। तो इसी तरीके से हम अगर अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दे रखा है जो हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ कोड लैंग्वेज परमुटेशन इज रिटन एज दिस, हाउ विल बी द पब्लिक सेक्टर्स आर रिटन। हमें ये बताना है परमुटेशन जो है कोड को ऐसे लिखा गया है तो पब्लिक सेक्टर को हम किस तरीके से कोड करेंगे। एक्चुअली में इस परमुटेशन में जितने कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट्स जो हैं उसमें -7 किया गया है और जो वॉवेल्स हैं वॉवेल्स में -3 किया गया है। ठीक है, तो अगर यही सेम चीज़ हम -7 कर दें, फिर -3 -7 -3 -7 -3, मतलब जो भी इसमें कॉन्सोनेंट है उसमें -7 करेंगे और जो वॉवेल है उसमें -3 करेंगे तो हमारे पास ये कोड बन जाएगा। और यही सेम चीज़ पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ पिजन्स ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, P1 इज 9th, मतलब एक पिजन का रो है जिसमें P1 इज 9th, P1 पे जो है 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड P2 इज द 12th फ्रॉम द राइट एंड। देयर आर 3 पिजन्स बिटवीन P1 एंड P2, P1 एंड P3 आर इक्विडिस्टेंस टू P4, फाइंड हाउ मेनी पिजन्स आर देयर इन द रो। टोटल नंबर ऑफ पिजन्स बताना है। इसमें जितने डाटा दिए गए हैं इसके बेसिस पे एक्चुअली कोई भी नंबर हम नहीं बता सकते कितना है, तो डाटा इनकम्प्लीट है तो कांट बी डिटरमिन। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू होल्ड अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। पहला ये स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट गवर्नमेंट हैज डिबार्ड students from other states to apply for the seats in the medical colleges in state। ये दोनों हमारे पास स्टेटमेंट, हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट है, और या फिर इंडिपेंडेंट कॉजेज है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो कॉज है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का ही कॉज है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अभी तक के पेट के जो भी पेपर हुए थे सारे के सारे पेट के पेपर के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ रीजनिंग का। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और सब्जेक्ट के पेट PYQs डिस्कस करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।